तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं वो आपको सीट से उठने नहीं देगा। हर सेकंड, हर लम्हा आपकी सांसें रोक देगा। शुरुआत में आपको लगेगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उम्मीद और मौत आमने सामने खड़ी होंगी और असली खेल तो आखिर में शुरू होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, वरना वो सच्चाई आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। सन 1979 की एक ठंडी रात पश्चिम बंगाल का रानीगंज इलाका हमेशा की तरह कोयला खदानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। दर्जनों मजदूर गहराई में उतरे हुए थे, पसीना बहा रहे थे, अंधेरे और धुएं के बीच अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। उनके लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। घड़ी रात के करीब 11 बजा रही थी। अचानक जमीन के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजी। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पलों में जबरदस्त धमाका हुआ और खदान की गहराइयों में पानी घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों गैलन पानी तेजी से भरने लगा। लोग भागे, चिल्लाए, लेकिन 65 मजदूर ऐसे हिस्से में फंस गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अंधेरा, पानी और मौत का साया। जरा सोचिए, जब आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, हवा नम और भारी हो और आपको पता हो कि हर पल पानी बढ़ रहा है, तो उस डर का एहसास कैसा होगा? क्या कोई इंसान इतनी दहशत में होश संभाल सकता है? बाहर जमीन पर माइन के गेट पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। परिवार वालों की चीखें, मीडिया का शोर और रेस्क्यू टीम का अफरा तफरी भरा माहौल। लेकिन असली सवाल यही था, क्या इन 65 मजदूरों को जिंदा निकाला जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? हर गुजरता मिनट मौत को और करीब ला रहा था। मजदूरों के पास न खाना था, न साफ पानी, सिर्फ नम हवा, अंधेरा और ऊपर से यह ख्याल कि शायद अब सुबह का सूरज कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक तभी एक इंसान सामने आया जिसने कहा, यह असंभव नहीं है, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। वो इंसान था जसवंत सिंह गिल। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वाकई गिल इन मजदूरों को जिंदा बाहर ला पाएंगे? कौन सी तरकीब अपनाई जाएगी? और अगर यह तरकीब फेल हो गई तो क्या होगा? यही से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक माइन रेस्क्यू ऑपरेशन की सच्ची कहानी। यह असंभव नहीं है, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। गिल का यह वाक्य सुनकर वहां खड़े लोगों को उम्मीद की एक हल्की किरण नजर आई, लेकिन सच ये था कि हालात किसी भी क्षण और बिगड़ सकते थे। खदान के भीतर पानी लगातार भरता जा रहा था। भारी भरकम मशीनें भी इस बाढ़ जैसे पानी को रोक पाने में नाकाम हो रही थीं। जरा सोचिए, 350 फीट गहराई में फंसे 65 मजदूर, ऊपर से तेज बहाव में आती कीचड़ और जहरीली गैसें, ये सब मिलकर उस जगह को मौत का कुआं बना रहे थे। बाहर खड़े अफसरों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर पानी का स्तर और बढ़ गया तो मजदूरों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? खदान के भीतर का मंजर और भी डरावना था। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो वो भी दिखाई न दे।
मजदूरों की टॉर्च की बैटरियां एक एक करके खत्म हो रही थीं। कई लोग घबराहट में दीवारें पीट पीट कर चिल्लाने लगे, हमें बाहर निकालो। लेकिन आवाज इतनी गहराई से ऊपर तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। वहीं कुछ मजदूर चुपचाप बैठ गए। उनके मन में सवाल था, क्या ये हमारी आखिरी रात है? भूख और प्यास ने हालत और बिगाड़ दी। किसी के पास खाने को सिर्फ सूखा टिफिन बचा था जिसे सबने बांटकर खाया, लेकिन पानी, वहां सिर्फ नमक मिला दूषित पानी था जिसे पीना मौत को दावत देने जैसा था। इस बीच बाहर जसवंत सिंह गिल लगातार अफसरों और माइनिंग इंजीनियरों के साथ बैठकर योजना बना रहे थे। कई लोगों ने कहा, सर, यह नामुमकिन है, हमें मान लेना चाहिए कि कोई नहीं बचेगा। लेकिन गिल जानते थे, अगर एक बार हार मान ली तो उन 65 जिंदगियों पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाएगा। और तभी उन्होंने एक अनोखा विचार सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर हम ऊपर से एक लंबा कैप्सूल बनाकर मजदूरों तक भेजें और एक एक करके उन्हें ऊपर खींचें तो शायद इन्हें जिंदा निकाला जा सकता है। सवाल अब भी वही था, क्या इस खतरनाक योजना को अमल में लाया जा सकेगा? क्या कैप्सूल मजदूरों तक पहुंचेगा? और अगर बीच में पानी का दबाव और ज्यादा हो गया तो क्या पूरा ऑपरेशन वहीं खत्म हो जाएगा? यहीं से कहानी अब बढ़ती है रेस्क्यू की तैयारी, द रेस्क्यू प्लान की ओर। जसवंत सिंह गिल का आइडिया सुनकर पहले तो सब लोग चौंक गए। कैप्सूल? किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान को लोहे के बड़े पाइप जैसे कैप्सूल में डालकर 350 फीट नीचे भेजा जा सकता है। लेकिन गिल का तर्क साफ था, अगर मशीनें और पंप इस पानी से नहीं जीत पा रहे तो हमें इंसान को ही इस मौत के कुएं में भेजना होगा और वो कैप्सूल उसका सहारा बनेगा। अब सवाल यह था कि कैप्सूल बनेगा कैसे? समय बहुत कम था और हर मिनट मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन कोल माइन के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी। मजदूरों के परिवार रो रो कर भगवान से दुआ मांग रहे थे। चारों तरफ सिर्फ यही माहौल था, क्या वो जिंदा लौटेंगे? गिल ने बिना वक्त गंवाए पास की वर्कशॉप में इंजीनियरों और वेल्डरों को बुलवाया। रात भर काम चला। लोहे की मोटी चादरों को काटा गया। जोड़ जोड़कर एक लंबा बेलनुमा कैप्सूल बनाया गया। उसमें ऊपर एक दरवाजा लगाया गया, नीचे हवा आने जाने का छोटा सा छेद और मजबूत रस्सियों से बांधने का इंतजाम। लेकिन अब भी सबसे बड़ा डर सामने था, अगर कैप्सूल नीचे जाते समय बीच में अटक गया तो? अगर पानी के दबाव से रस्सियां टूट गईं तो? और अगर मजदूरों तक पहुंचते पहुंचते कैप्सूल में गैस भर गई तो? हर तरफ सवाल ही सवाल थे और गिल के पास कोई ठोस जवाब नहीं। लेकिन एक चीज साफ थी, कुछ न करने से तो सबकी मौत तय थी। सुबह होते होते कैप्सूल तैयार हो चुका था। भीड़ अब और भी बेचैन थी। सबकी निगाहें गिल पर टिकी थीं। अब क्या होगा? कौन जाएगा इस मौत की गहराई में? गिल ने चारों तरफ देखा और अचानक खुद को ही उस पहले सफर के लिए चुन लिया। हां, उन्होंने कहा, अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर यह कामयाब हुआ तभी बाकी मजदूरों को भी बचाया जा सकेगा। और इसी घोषणा के साथ वहां मौजूद हर शख्स की धड़कन तेज हो गई। क्या वाकई गिल खुद अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे उतरेंगे? क्या वो मजदूरों तक पहुंच पाएंगे? या फिर
ये कैप्सूल भी मौत का ताबूत साबित होगा। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। पहली उतराई, द फर्स्ट डिसेंट टाबारी की ओर। जसवंत सिंह गिल का ऐलान सुनकर पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। लोगों ने सोचा, क्या ये इंसान सच में अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा है? गिल ने कैप्सूल के अंदर कदम रखा। भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। ठक! आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो किसी ताबूत का ढक्कन बंद हो गया हो। रस्सियों को मजबूती से पकड़ा गया और कैप्सूल को धीरे धीरे अंधेरी खाई में उतारना शुरू किया गया। भीड़ ने सांसें रोक लीं। हर नजर उसी लोहे के बेलन पर टिकी थी जो अब धरती की गहराई में समाता जा रहा था। जैसे जैसे कैप्सूल नीचे जा रहा था, चारों तरफ सिर्फ एक सवाल मंडरा रहा था, क्या ये सही सलामत नीचे पहुंचेगा या फिर बीच में ही कहीं अटक जाएगा? अंदर बैठे गिल के लिए यह सफर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी सामने दिखाई न दे। हवा भारी और दम घोंटने वाली। हर पल उन्हें लग रहा था कि रस्सी टूट जाएगी और कैप्सूल सीधा पानी से भरी सुरंग में जा गिरेगा। 350 फीट की ये उतराई मानो 700 किलोमीटर जैसी लंबी लग रही थी। बाहर खड़े लोग बेचैनी से रस्सी को खींच खींच कर देखते, मानो उससे ही गिल की धड़कनें महसूस कर रहे हों। और तभी एक जोरदार झटका लगा। कैप्सूल अचानक हिला। रस्सी चर्र चर्र की आवाज करने लगी। भीड़ चीख उठी, रस्सी टूट गई क्या? लेकिन कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। धीरे धीरे आखिरकार कैप्सूल नीचे पहुंचा। अंदर बैठे गिल ने जब दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य उनकी रूह कंपा देने वाला था। पानी से भरी सुरंग की दीवारें, चारों तरफ अंधेरा और गहराई में छुपे वो 65 मजदूर जिनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों चमक रही थीं। गिल ने उन्हें आवाज दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालने आया हूं। उस पल मजदूरों की आंखों में चमक लौटी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। कैप्सूल में एक बार में सिर्फ एक इंसान आ सकता था। मतलब 65 बार ये जानलेवा सफर करना होगा। और यही सवाल सबके मन में गूंज रहा था, क्या यह संभव है? क्या गिल 65 बार इस मौत की गहराई में उतर पाएंगे या बीच में ही सब थम जाएगा? गहराई में खड़े मजदूरों की आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण जगी थी, लेकिन डर अभी भी चारों तरफ पसरा हुआ था। गिल ने सबसे पहले एक मजदूर को चुना। उसका नाम पुकारा गया। वह कांपते पैरों से आगे बढ़ा। सोचिए जरा, 6 दिन से अंधेरे, पानी और मौत की गंध के बीच फंसा हुआ इंसान अब पहली बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ऊपर का सफर उतना ही आसान होगा जितना नीचे का? गिल ने मजदूर को कैप्सूल में बिठाया। लोहे का दरवाजा बंद हुआ और थक, वही भयानक आवाज गूंजी। भीतर बैठे मजदूर की सांसें तेज हो गईं और ऊपर खड़े लोग भी घबराने लगे। रस्सी को धीरे धीरे खींचा जाने लगा। हर खिंचाव के साथ दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। क्या यह कैप्सूल सही सलामत ऊपर पहुंच पाएगा या फिर पानी से भरी सुरंग में फंस जाएगा? बाहर इंतजार कर रहे मजदूरों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, मानो भगवान से गुहार लगा रहे हों, कृपया इसे सुरक्षित बाहर निकाल देना। कैप्सूल ऊपर जा रहा था। फिर अचानक एक डरावनी आवाज आई, रस्सी पर रगड़ की चर्रर। आवाज,
भीड़ में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाया, अरे रस्सी कहीं कट तो नहीं रही। कुछ पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन गिल की हिम्मत और टीम की पकड़ ने रस्सी को संभाल लिया। धीरे धीरे कैप्सूल ऊपर आता गया और आखिरकार जमीन की सतह पर निकल आया। दरवाजा खुला। भीतर से वह पहला मजदूर बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। भीड़ ने तालियों और नारों से आसमान गूंजा दिया, लेकिन उस खुशी के बीच एक और बड़ा सवाल मंडरा रहा था। अगर एक को निकालने में इतना खतरा है, तो बाकी 64 का क्या होगा? क्या गिल बार बार इस मौत के सफर को तय कर पाएंगे? और अब बारी थी असली संघर्ष की। हर बार मौत से जंग, 65 चक्कर मौत की सुरंग के। पहले मजदूर के बाहर आते ही तालियां गूंजीं, पर गिल जानता था ये तो बस शुरुआत है। अभी तो 64 और जिंदगियां नीचे मौत के मुंह में फंसी हुई थीं। सोचिए जरा, हर बार किसी मजदूर को कैप्सूल में बैठाना मतलब फिर से वही डर, वही अंधेरा, वही मौत की सरसराहट। जैसे हर चक्कर में भगवान से सौदा किया जा रहा हो। इस बार इसे बचा लेना, बदले में मेरी जान ले लेना। गिल ने दूसरा मजदूर चुना। फिर वही प्रक्रिया, फिर वही डर, फिर वही चीखती हुई रस्सी की आवाज। भीड़ की आंखें आसमान पर टिकी थीं और नीचे बाकी मजदूर टॉर्च की हल्की रोशनी में एक दूसरे का हाथ पकड़े खामोश बैठे थे। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। जितनी बार कैप्सूल नीचे जाता, पानी का दबाव और बढ़ जाता। कभी कभी ऐसा लगता मानो कैप्सूल बीच में ही अटक जाएगा। भीतर बैठे मजदूर के कानों में सिर्फ 2 आवाजें गूंजतीं, रस्सी की चर्रर खिंचाई और दिल की धक धक धक। गिल की टीम की हालत भी खराब हो रही थी। हर बार कैप्सूल ऊपर खींचना मतलब मौत के साथ सीधी जंग। लेकिन जसवंत सिंह गिल ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, सबको जिंदा बाहर निकालना है, चाहे कुछ भी हो। घंटे दर घंटे, चक्कर दर चक्कर, एक एक करके मजदूर बाहर आते गए। हर बार भीड़ की सांसें थम जातीं और हर बार कैप्सूल के खुलते ही राहत की चीख गूंज उठती। लेकिन अब तक 20 से ज्यादा मजदूर बाहर आ चुके थे और तभी एक हादसा होते होते बचा। कैप्सूल जैसे ही ऊपर आ रहा था, अचानक रस्सी फिसल गई। पूरी भीड़ चीख उठी, अरे नीचे गिर जाएगा। गिल खुद कूद पड़ा रस्सी पर और अपनी ताकत से उसे रोक लिया। उसकी हथेलियों की चमड़ी छिल गई, खून निकल आया, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। आखिरकार मजदूर सुरक्षित बाहर आ गया। भीड़ ने गिल को देखकर कहा, यह आदमी तो इंसान नहीं, भगवान का दूत है। लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा मजदूर अंदर फंसे थे और हर अगले सफर के साथ खतरा और गहरा हो रहा था। अब सवाल यह था, क्या गिल अपनी जान जोखिम में डालकर सभी 65 मजदूरों को जिंदा निकाल पाएगा, या कहीं बीच में मौत जीत जाएगी? अब तक 64 मजदूर बाहर निकाले जा चुके थे, लेकिन नीचे अभी भी एक इंसान फंसा था। पूरा माहौल खामोश हो गया। सबकी निगाहें गड्ढे पर टिक गईं। अचानक कैप्सूल का दरवाजा खुला और जसवंत सिंह गिल बाहर आए, लेकिन वो अकेले थे। भीड़ सन्न रह गई। लोगों ने चिल्लाकर पूछा, आखिरी मजदूर कहां है?
गिल ने भारी आवाज में कहा, वो सबसे अंदर फंसा है, रास्ता टूट चुका है। अगर हम अभी न गए तो शायद कभी न बचा पाएं। पूरा कैंप सन्नाटे में डूब गया। ये आखिरी कदम सबसे बड़ा रिस्क था। अगर एक चूक हो गई तो कैप्सूल और गिल दोनों हमेशा के लिए वहीं दफन हो सकते थे। लेकिन गिल ने ठान लिया, मैं खुद जाऊंगा और आखिरी मजदूर को लेकर ही लौटूंगा। सबने रोका, मगर गिल ने कान नहीं दिया। उन्होंने हेलमेट पहना, हाथ जोड़े और कहा, दुआ करना ये सफर आखिरी न हो। कैप्सूल धीरे धीरे अंधेरे में उतरने लगा। नीचे पानी की आवाज, चारों तरफ ढही हुई मिट्टी और दम घोंटने वाली खामोशी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, साहब मुझे बचा लो। गिल ने टॉर्च जलाई। एक कोने में छाती तक पानी में डूबा मजदूर कांप रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच का रास्ता आधा धंस चुका था। गिल को रेंगते हुए पानी के बीच से होकर उस तक पहुंचना पड़ा। हर कदम पर लगता जमीन टूटेगी और सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने मजदूर का हाथ पकड़ा, लेकिन अब नई मुसीबत। कैप्सूल में जगह कम थी। अगर दोनों साथ बैठे तो कैप्सूल अटक सकता था। ऊपर इंतजार कर रहे लोग घड़ी देख रहे थे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन कैप्सूल ऊपर नहीं आया। क्या गिल और वो मजदूर जिंदा भी हैं? सवाल हवा में तैर रहा था। और तभी गड्ढे से धातु के टकराने की आवाज आई। कैप्सूल धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सब लोग सांस रोककर खड़े हो गए। पल भर में चीखें फूट पड़ीं। वो आ रहे हैं, दोनों जिंदा हैं। जैसे ही दरवाजा खुला और आखिरी मजदूर बाहर निकला, पूरा रणीगंज रो पड़ा। जसवंत सिंह गिल और वो मजदूर भीगी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे, और तभी सबने महसूस किया मौत पर इंसानियत की जीत हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। जसवंत सिंह गिल ने साबित किया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।